Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, beta. How was the paper? How was the exam? Yes. Good, sir. Okay, ठीक है. So जिनका जो डाउट था मुझे ग्रुप में सेंड, आई विल आंसर द क्वेश्चंस. ओके. सो कहाँ तक पढ़े थे हम बायोमोलिक्यूल्स का? जल्दी बताओ. बायोमोलिक्यूल्स कहाँ तक पढ़े थे? Yes, any one of you respond. सर वो रिएक्शन विद HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 वहां तक गया था. ओके, ठीक है. सर ग्लूकोज का रिएक्शन विद द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड 1 डिग्री अल्कोहल. Okay. So the next reaction is the third part, which proves reactions which prove the presence of 5-OH group in glucose. देखो, तो उसके अंदर सबसे पहला आता है रिएक्शन विथ PCl5. तो PCl5 का रिएक्शन होता क्या है? अगर कहीं पे कोई हालो अल्केन हम लोग कहीं पे कोई अल्कोहल हम ले लिए और इसके साथ अगर हम PCl5 ऐड करते हैं तो होता क्या है, ये PCl5 का एक Cl आके इस OH को रिप्लेस कर देता है और यहाँ पे बनता है POCl3 प्लस HCl. ये रिएक्शन हालो अल्केन चैप्टर में है. ROH, any alcohol when treated with PCl5 gives RCl. क्या हुआ देखो, OH हट गया, Cl जुड़ गया और बाकी साइड प्रोडक्ट क्या है, POCl3 and HCl. The same thing will be happening in case of glucose. If I'll write this CHOH whole 4, then CH2OH. So I have to add 5 CL3, PCl5. So that what will happen? This will be the CHO, this will be CHCl whole 4, and this will be CH2Cl. देखो जितने सारे OH यहाँ पे थे, सारे OH रिप्लेस हो चुके हैं. यहाँ पे 4 कार्बन पे 4 OH थे और यहाँ पे लास्ट कार्बन 6 कार्बन पे एक OH था. तो ये सारे रिप्लेस हो चुके हैं और इसके साथ बनेगा 5 POCl3 और 5 HCl. So in your board exam they will ask, give a reaction which proves the presence of 5 OH group in glucose. है ना? Write down a reaction which proves the presence of 5 OH group in glucose. So this is the reaction. When glucose is treated with, this is the glucose molecule. When glucose is treated with PCl5, all the OH groups present over here are replaced. This is the aldehyde groups, it will not respond. जैसे aldehyde वाले हम पढ़ चुके थे, FCN, NH2OH, phenyl hydrogen, है कि नहीं? तो Fehling stage, tolerance reagent, ये सारे जो हैं Br2, ये सारे aldehyde को respond करेंगे. और यहाँ पे ये जो reagent है PCl5, it will be reacted with the OH group present in this. So since 5 OH groups are there, so 5 moles for 1 mole will require 5 mole. मोल कंसेप्ट के हिसाब से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी. जैसे इसका दे दिया, लेट एक क्वेश्चन में लिखता हूँ. लेट मैंने लिखा 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज requires how many moles of PCl5 for complete reaction. बहुत इजी क्वेश्चन है, बस रिएक्शन पता हो तो हो जाएगा. बताओ जल्दी. ये सब 10 moles. 10 moles. क्योंकि इनका जो मोल रेशियो है बेटा, इनका जो मोल रेशियो है, ये 1 मोल का है और ये 5. तो कुछ भी पूछ सकता है. हाउ मेनी मोल्स? 360 ग्राम ग्लूकोज. 360 ग्राम मीन्स 360 by 180, this is 2 मोल. बहुत इजी क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का, लेकिन बस ये रिएक्शन पता हो तब जाके बनता है, नहीं तो नहीं. तो इतना इजी क्वेश्चन नीट में आता है
लेकिन ये इजी क्वेश्चन इसीलिए दिया ताकि तुम्हें ये रिएक्शन बताऊं, ताकि यहाँ पे 5 PCl5 हो, ताकि हमें पता चले 5 OH के साथ रिप्लेस करने वाला 5 PCl5 ग्रुप है, एक PCl5 एक OH को रिप्लेस करेगा, 5 PCl5 5। तो ये जो मोल रेशियो यही इंपॉर्टेंट है, एक बार मोल रेशियो पता चल जाए काफी इजी है। 360 ग्राम by dividing the molar mass, given mass by molar mass 2 moles. So for 1 mole 5 mole is required, so for 2 moles 10 moles are required. This is the answer. This answer, so answer is 10 moles of PCl5. Getting my point? Yes, all of you. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, जो लोग लिख रहे हो लिख लो जल्दी। हो गया तो रेस्पॉन्ड करो, ओके सर बोल के। यस सर। ओके चलो मैं इसके रेस कर रहा हूँ अभी। तो reactions which prove the presence of 5 OH group, reaction which prove the presence of 5 OH group में पहला रिएक्शन आया PCl5। नेक्स्ट जो रिएक्शन हुआ वो देखो बी में, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड CH3COCl और CH3CO OCO CH3, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, ये रिएक्शन। तो इस कंपाउंड का नाम जो है ये है इथानोइल क्लोराइड, और इस कंपाउंड का जो नाम है वो है इथानोइक एनहाइड्राइड, इथानोइक एनहाइड्राइड। जैसे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हुआ, वैसे ही ये जो है इथानोइल क्लोराइड और इथानोइक एनहाइड्राइड, ये दोनों रिएजेंट भी यूज होते हैं कहां पे, तो चेक द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज। ओके तो रिएक्शन लिखते हैं। तो मैंने लिखा CHOH होल 4 देन CH2OH, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो तुम अगर इसको CH3CO लिए, क्योंकि दोनों में से और दिखा है, कोई एक लेना है, तो मैंने इसको ये COCl लिया, है ना, इसके साथ मैंने कोई भी बेस दे दिया, कोई भी बेस दे दिया, तो होगा क्या देख लो, इसका H और इसका Cl, इस अल्कोहल का H और इसका Cl, मतलब ये वाला पार्ट, इसका H और इसका Cl मिलके क्या होगा, HCl निकल जाएगा, है ना, ये हो जाएगा बेटा HCl। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को हम 5 ले लेते हैं, तो 5 होगा तो एक Cl इस एक H को रिप्लेस करके एक HCl बनाएगा, तो 5 OH तो है ही, तो 5 HCl हो गया। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो जाएगा देखो क्या होगा, तो CHO लिखेंगे, हुआ क्या, O तो रहा, CH2 भी रहा, O भी रहा, बस H हटा, Cl हटा, बाकी ये CO, और इसको पलट दो और जोड़ दो, मतलब इसको पलट के जोड़ दो। अगर तुम ऐसे बोलोगे सर आप थोड़ा ऐसे उल्टा लिख दीजिए तो हमें और थोड़ा क्लियर होगा, तो करोगे क्या, देखो सोचो, ऐसे करके इसको, है ना, स्टूडेंट को ये अच्छा लगता है, तो ऐसे रिमूव करके बाकी जोड़ देते हैं, तो CH2O COCH3, तो इसके साथ भी वही होगा, CHO CO CH3 COCH3, तो ये एक प्रोडक्ट हुआ, और ये वाला ऐसे हुआ, और ये हो गया CH2O CO CH3, सो दिस इज द प्रोडक्ट। और इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, पेंटाएसिटेट, क्योंकि ये जो जुड़ गया अभी देखो, यहाँ पे क्या हुआ, CH3COO, एसिटिक एसिड इज CH3COOH, तो CH3COO ग्रुप हो गया, इसलिए इसका नाम एसिटेट हो गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर में 5 बार है, ये यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 4 बार, इसलिए इसका नाम ग्लूकोज पेंटाएसिटेट है। सेम रिएक्शन और सेम प्रोडक्ट कैन बी अचीव्ड व्हेन वी विल बी गिविंग दिस when we will giving this one in place of this one, तो लिखते हैं इसको बेटा। तो नेक्स्ट अगर मैंने लिखा अगेन ग्लूकोज लिखा CHOH होल 4 देन CH2OH, और इसके साथ मैंने ऐड किया 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानोइक एनहाइड्राइड CO OCO CH3, अगर ऐसे दिया, सो बेस के प्रेजेंस में दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, इसका जो H
और रहना क्या है बेटा, ये रहना है, जो अंडरलाइन क्या है, रहना है, ये जाके जुड़ेगा O के साथ, यहाँ पे भी वही होगा दोनों में, इसीलिए दोनों और लिखा है। दोनों में से जो रहता है मॉलिक्यूल के ग्लूकोज के साथ जुड़ता है वो स्टेप है। तो इससे Cl निकलेगा, इससे निकलेगा Cl और इससे निकलेगा ये पूरा पार्ट, है ना। तो ये Cl और इसका H मिलके HCl निकल रहा था, और यहाँ पे रिमेनिंग COCH3, यहाँ पे रिमेनिंग COCH3। मैंने क्या बोला, ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट देगा, मेजर प्रोडक्ट, ये रिएक्शन भी वही प्रोडक्ट देगा, लिख लेते हैं वही प्रोडक्ट। तो ये CHO, ये CHOCO CH3 होल 4, देन CH2OCO CH3। क्लियर हुआ। और इसको छोड़ के क्या बनेगा, देखो यहां से सिर्फ Cl रिमूव हुआ, यहां से H और Cl मिलके HCl हो गया। यहाँ पे क्या रिमूव हुआ, यहाँ पे ये पूरा राउंडेड पार्ट और H, देखो CH3COOH, मतलब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज रिमूव्ड। दोनों में ग्लूकोज पेंटाएसिटेट है, इसमें साइड प्रोडक्ट 5HCl, इसमें साइड प्रोडक्ट 5 एसिटिक एसिड। क्या यहाँ तक सबको, यस ऑल ऑफ यू, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? सर ग्लूकोज पेंटाएसिटेट और एक बार समझा दीजिए कैसे फॉर्म। यस सर। एसिटेट ग्लूकोज में ये जो पार्ट है बेटा देख ले, ये है, चल मैं इसको लाइन ड्रॉ किया, ये हुआ तेरा CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड और इथानोइक एसिड, एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है। और इसका नाम है बेटा CH3CO-, इसका नाम हो गया एसिटेट आयन, एसिटेट आयन। तो CH3 के बाद अगर COO हुआ उसको एसिटेट बोलेंगे। देख यहाँ पे उल्टा देख, CH3COO है कि नहीं, CH3COO, यहाँ पे देख CH3COO, तो यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे 4 है, तो 4 1 5, इसीलिए इसका नाम पेंटाएसिटेट। अभिषेक समझ में आया? अभिषेक समझ में आया क्यों इसका नाम पेंटाएसिटेट हुआ? यस सर। एसिटिक एसिड का पार्ट है जो अगर H+ रिमूव हो जाए, कोई भी एसिटिक एसिड का अगर H+ रिमूव हो जाए तो जो बच जाता है उसको एसिटेट आयन बोलते हैं। जैसे अगर कहीं पे फॉर्मिक एसिड से अगर H+ रिमूव हो जाए तो फॉर्मेट आयन, प्रोपानोइक एसिड से अगर बन जाता है प्रोपानोएट आयन। जब कोई भी एसिड से H+ रिमूव हो जाता है, जो आयन होता है, जो कंजुगेट बेस बनता है, उस कंजुगेट बेस के साथ एक ऐड हो जाता है। तो ऐसा टाइप का 5 चीज है, 5 बार, ये एक बार, अब यहाँ पे 4 बार। इसको एक्चुअली 5 अलग अलग है, 4 अलग अलग है, मैंने इसको कंडेंस करके लिखा 4 ब्रैकेट 4। तो ये वाला पार्ट 4 बार, ये वाला पार्ट 1 बार, 4 1 5, इसीलिए इसका नाम पेंटाएसिटेट। अभिषेक पूरा क्लियर हुआ? अभिषेक पूरा क्लियर हुआ? यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट, यू कैन आस्क मी जल्दी। सर ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का स्ट्रक्चर को सर राइट साइड से मतलब लेफ्ट साइड से कैसे ऐड किया, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया अनमोल कुमार, ठीक है देख ले बेटा, यहाँ पे मैं इसको और एक बार लिखता हूँ, देख ले। यहाँ पे चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, फिर मैं बताता हूँ। ले लिए? जी सर। ओके चलो, तो मैं बताता हूँ कैसे ये पेंटाएसिटेट हुआ। चलो जो लोग नहीं लिए हो ले लो। सब लोग अपना अपना नाम लिखेंगे, कोई कुछ कोड लिख दे रहा है, कोई जस्टिन लिख दिया है, तो कैसे पता चलेगा कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है बाबू? देखो ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग किए थे 245 पे राइट पे OH होगा, वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। हम अभी क्या करेंगे देख लो, 5 मॉलिक्यूल है इथानोइल क्लोराइड को मैं ऐसे उल्टा लिख देता हूँ। अनमोल देख, मैंने यहाँ पे ये कर दिया, प्लस करके 5 बार है तो मैंने 5 बार लिख दिया, है ना जी। 5 मॉलिक्यूल्स था, मैंने इसको ऐसे 5 बार लिख दिया बेटा। तो ये हो गया ऐसे और ये हो गया बेटा ऐसे। तो ये जब हम एक्चुअली मैकेनिज्म पे हम नहीं जा रहे, मैकेनिज्म जब तुम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे तो मैकेनिज्म होगा। मतलब ये बेस का काम है यहाँ से H+ निकालना,
वहां पे हम नहीं जा रहे हैं, है ना, मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये है तुम्हारा ग्लूकोज और ये है तेरा इथानोइल क्लोराइड, इथानोइल क्लोराइड। तो अभी क्या होगा, ये H और ये Cl दोनों, ये H और ये Cl दोनों जो है, ये दोनों जो है यहाँ पे मिलके HCl निकल जाएगा, बाकी पार्ट को तो जोड़ दे। सिमिलरली ये H ये Cl यहाँ पे चला गया, ये H ये Cl यहाँ पे चला गया, ये H ये Cl यहाँ पे चला गया, ये H ये Cl यहाँ पे चला गया। तो अगर हम इस बाकी जो रिमेनिंग पार्ट इसको जोड़ दें तो CHO था, यहाँ पे देख CH था और ये O था, इसके बाद क्या आया, CO आया, इसके बाद CO आया, इसके बाद CC आया। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये वही है। यहाँ पे बाकी नेक्स्ट 3 कार्बन तक भी वही होंगे बेटा। तो ये CHO COCH3 और ये CHO COCH3 और ये CHO COCH3 और ये फाइनली ये यहाँ पे, तो यहाँ इसमें और इसमें अंतर क्या था, ये CHOH था, ये लास्ट में CH2OH था। ये सारे 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इसमें बस डिफरेंस इतना ही होगा, ये CH2O COCH3। अनमोल कुमार समझ में आया बेटा? यस सर। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, मैं भी रेड मार्कर में इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, अल्टीमेटली ग्लूकोज का ही एक एडिशन प्रोडक्ट है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये मैंने इसे बोला, अभिषेक पूछा, मैंने इसको बोला जैसे CH3COH जिसका नाम एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। और जो अगर H+ हटा दें, तो अगर ये कर दें तो इसका नाम है एसिटिक आयन, एसिटेट आयन। तो यहाँ पे 5 बार एसिटेट हुआ, 1 बार एसिटेट, 2 बार एसिटेट, 3 बार एसिटेट, 4 बार एसिटेट और 5 बार, इसीलिए इसका नाम बेटा पेंटा एसिटेट हुआ। और लेकिन ये किस पे ऐड हुआ, ग्लूकोज पे ऐड हुआ, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। अच्छा, इसका जो दूसरा फॉर्म है, जो इससे पहले स्लाइड में लिखा गया, देख ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये 4 कार्बन सेम है। तो इसको हम क्या करें, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं लिख के हम क्या कर देंगे इसको OCOCH3, ये 4 चीज तो सेम है ना। अगर नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये CH ये CH2, लेकिन ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये वही है। तो हम इसको क्या 4 बार कर दें और 4 बार हो गया और ये CH2OH हो गया। तो यही लिखा था मैं, ये विस्तार है। अनमोल कुमार, पूरा क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? ऑल ऑफ यू? यस ऑल ऑफ यू। और किसी को डाउट है? सूरज, कोई डाउट तुझे? सूरज रेस्पॉन्ड? नो सर। नो। गुलबहार, कोई डाउट? No, sir. ओके। रुपेश, कोई डाउट बेटा? सब लोग लिख लो सर। चलो इसको लिख लो सब लोग। यस। नीरज कुमार, डाउट कोई? नो सर। नो। ओके। मेघा, कोई डाउट बेटा? No. ओके, चलो। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो, है ना। सो ये हमारे हो गए सारे ग्लूकोज का रिएक्शन। जनरली हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो रिएक्शन करता है, लेकिन मैंने बोला ग्लूकोज का जो रिएक्शन है वो कुछ ना कुछ प्रूव कर रहे हैं। और ग्लूकोज के अंदर क्या है, कंक्लूजन क्या है? ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक एल्डिहाइड और 5 OH ग्रुप्स हैं। और 5 OH में से ये जो एल्डिहाइड हुआ, देख लो, ये जो एल्डिहाइड हुआ तुम्हारा, ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। इसको छोड़ के ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, लेकिन ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री। क्यों? OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कितने कार्बन के साथ जुड़े हैं? OH जिस कार्बन के साथ जुड़े हैं वो कितने कार्बन के साथ जुड़े हैं? 2 कार्बन के साथ जुड़े हैं, इसीलिए ये 2 डिग्री। तो इट मींस दैट ग्लूकोज हैज, मतलब इससे कंक्लूजन क्या हुआ, मतलब फ्रॉम द अबव रिएक्शन जो हम लोग लास्ट क्लास, आज की क्लास में पढ़े, इट इज कंक्लूडेड दैट, है ना, इट इज कंक्लूडेड दैट glucose has 1 CHO group and 5 OH group, 5 OH group, और जिसमें 4 है 2 डिग्री OH और 1 है 1 डिग्री OH। और इन सब को छोड़ के, मतलब ये पहला पार्ट हुआ A में, B में और C में क्या हुआ,
इट हैज 6 कार्बन आइटम। तुम बोलोगे सर ये तो हम पहले दिन से पता है, जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बोले, और हमें पता भी है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। मतलब वो थियोरिटिकली था, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ। एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव किए, 6 कार्बन है, कैसे प्रूव हुआ? 6 कार्बन, HI रेड फास्फोरस, ग्लूकोज के साथ जब HI रेड फास्फोरस दिए तो बना हेक्सेन। तो बोलोगे सर हेक्सेन पता बना बोल के हमें कैसे पता चला? हेक्सेन बना बोल के हमें कैसे पता चला? हेक्सेन तो बन गया, हेक्सेन तो एक लिक्विड है, हम तो अल्केन चैप्टर में पढ़े थे, हेक्सेन एक लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड। तो हमें कैसे पता चलेगा? हेक्सेन भी कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड है, और हेक्सेन भी कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड है। तो हमें कैसे पता चलेगा हेक्सेन ही बना उसमें 6 कार्बन? एक्चुअली वो बुक में इसको एक रिएक्शन को हिडन कर दिया। ये जो HI रेड फास्फोरस देके हम जो 6 कार्बन प्रूव किए थे, उसके साथ और एक चीज दिया गया था, वो था तुम्हारा Al2O3 V2O5 हीट दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अल्केन के साथ अगर हम Al2O3 V2O5 ये सारे रिएजेंट देते हैं, Cr2O3 ये सब देते हैं और हीट करते हैं, तो हेक्सेन जो है 6 कार्बन का, वो 4 H2 मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, उससे एरोमा पता चलेगा। मतलब पहला जो रिएक्शन हम लिख चुके हैं, दैट इज द रिएक्शन व्हिच प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन। ऑब्वियसली जब हम HI रेड फास्फोरस ग्लूकोज को देंगे तो N-हेक्सेन बनेगा, लेकिन N-हेक्सेन बनने से हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चलेगा? वो जो N-हेक्सेन बना, जो भी बना, N-हेक्सेन बना, उसके साथ फिर हम क्या करेंगे? Cr2O3, Al2O3 और V2O5 11th का रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, तो और हीट देंगे तो फिर क्या होगा? वो N-हेक्सेन जो है बन जाएगा बेंजीन प्लस 4 H2 मॉलिक्यूल्स। तो बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड, इट हैज एरोमा, वो एरोमा से पता चला ये एक N-हेक्सेन है बोल के। तो यहाँ पे ये 6 कार्बन पता चला किसकी वजह से? पता चला HI रेड फास्फोरस। ये एक एल्डिहाइड ग्रुप, ये पता चला किसकी वजह से? ये पता चला बहुत सारे रिएजेंट है, HCN पता चला, HCN ऐड हुआ, साइनोहाइड्रिन बना। उसके बाद NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्ट हुआ, ऑक्साइन बना। उसके बाद फिनाइल हाइड्रोजन ऐड हुआ, फिनाइल हाइड्रोजन ऐड हुआ बेटा। फिनाइल हाइड्रोजन में क्या हुआ? उसमें ओसाजोन बना, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनेगा, फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोसाजोन बनेगा, मैनो से मैनोसाजोन बनेगा, और गैलेक्टोज से मतलब जो भी है वो गैलेक्टोज ओसाजोन बनेगा, है ना? तो ये चार चीज बनेगा। उसके बाद फेलिंग टेस्ट दिखाया इस ग्रुप की वजह से, टॉलरेंस टेस्ट दिखाया इस ग्रुप की वजह से, और BR2 के साथ रिएक्ट किया। बाकी आया अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप के 5 जो अल्कोहल ग्रुप है कैसे पता चला? एक हुआ एसिटिलेशन, और पेंटा एसीटेट जो बना वो हुआ, उस रिएक्शन का नाम है एसिटिलेशन। ऐड कर सकते हो तुम लोग जो रिएक्शन जो लिखे हम लोग, मतलब रिएक्शन विच शोज द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, पहले PCl5 वो छोड़ दो। सेकेंड जो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन विद CH3COCl और रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसमें जो ग्रुप ऐड हुआ, अल्टीमेटली यही ग्रुप ऐड हुआ, इस ग्रुप का नाम है एसिटिल, तो इसको बोलते हैं एसिटिलेशन। ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो यहाँ पे है, इस रिएक्शन का नाम है बेटा एसिटिलेशन, सॉरी एसिटिलेशन रिएक्शन। क्योंकि अल्टीमेटली हम नेमिंग में देखें, मतलब यहाँ पे पेंटा एसीटेट है, लेकिन आया कौन सा? इतना ही तो आया ना, ये वो तो किसका था? अल्कोहल का वो था, तो ये अल्टीमेटली यही आया ना, इसलिए इसका नाम एसिटिलेशन रिएक्शन है। क्या ये सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ले लो, अगर लिखना है तो लिख लो, कोई इशू नहीं। ये सारे रिएक्शन जो हम SAR स्टडी पे लाते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशन से, तो ये SAR स्टडी सारे कार्बन का, एल्डिहाइड का, 5 OH का, सब कुछ का प्रूव है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बोला, प्रूव द प्रेजेंस ऑफ वन एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। अगर 1 मार्क गया, एक ही रिएक्शन है लिखना है, रिएक्शन विद HCl। 3-4 मार्क दिया है तो 3-4 रिएक्शन। ओके, सो ये हो गया पूरा ग्लूकोज के बारे में डिटेल स्टडी। अभी इसके बाद आया फ्रुक्टोज के बारे में। ऐसे फ्रुक्टोज के बारे में स्टडी तुम्हारे बोर्ड लेवल में नहीं है, लेकिन एंट्रेंस में है ना? तो अगर मैंने यहाँ पे फ्रुक्टोज लिखा, फ्रुक्टोज, सो फ्रुक्टोज अगर लिखा गया तो मैं लिखता हूँ फ्रुक्टोज, तो CH2OH। अच्छा, फ्रुक्टोज बनता किससे है? अगर मैं इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, GMP जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाया, ये बनेगा किससे? फ्रॉम इन्यूलिन। इन्यूलिन इज द पॉलीसैकेराइड ऑफ फ्रुक्टोज। तो अगर मैं इन्यूलिन का जनरल फॉर्मूला हो गया CX
H2OY, ये फॉर्मूला है ना। तो इसको अगर हम हीट करेंगे या तो हाइड्रोलाइज करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइज, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H12O6, जिसका नाम है फ्रुक्टोज। ये एक मेथड है फ्रुक्टोज प्रिपेयर करने का। सेकेंड मेथड क्या है, फ्रॉम सुक्रोज। फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज से क्या होगा, सुक्रोज से हो जाएगा, जैसे मैंने बोला C12H22O11, और ये सुक्रोज हुआ, सुक्रोज हुआ, और शुगर जो टेबल शुगर हम खाते हैं, अगर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। चीनी से भी बन सकता है, ये ग्लूकोज हुआ और ये फ्रुक्टोज हुआ, है ना। तो अगर हमें फ्रुक्टोज प्रिपेयर करना हो, कौन सा मेथड बेटर है, ये मेथड बेटर है, ये मेथड बेटर? यस, एनी वन ऑफ यू? यस बेटा, वो इन्युलिन इन्युलिन वाला, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूसिवली फ्रुक्टोज बन रहा है, हमें और आइसोलेट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज भी बन रहा है, फ्रुक्टोज भी बन रहा है, तो हमें फिर से इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ग्लूकोज को फिर से फ्रुक्टोज से सेपरेट करना पड़ेगा, फ्रुक्टोज को ग्लूकोज से सेपरेट करना पड़ेगा। इसलिए दिस इज द बेटर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्रुक्टोज। यस ऑल ऑफ यू, लिखो इसको, जल्दी लिख लो, फ्रुक्टोज लिख लो। हो गया? यस सर। ओके, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो काफी बार तुम्हारे एंट्रेंस में आ चुका है, वो है ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ अगर हम फ्रुक्टोज को अगर रिड्यूस करें, फ्रुक्टोज को अगर रिड्यूस करें तो क्या प्रोडक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो अभी हम लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, ये सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज द मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर, जितने सारे शुगर हैं सबसे ज्यादा स्वीट यही। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पहला रिएक्शन लिखे बेटा, रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं यहाँ पे रिडक्शन बाय NaBH4 और LiAlH4 और LiAlH4, ये क्या करता है देखो, इनका काम है, या पर्टिकुलरली अगर इसी को ही लेंगे तो इनका काम है एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल बनाने, ये इसका काम है, इसका भी काम वही है। एल्डिहाइड कीटोन को ये सिर्फ क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। तो अगर फ्रुक्टोज में ले लूं तो ये था CH2OH और यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे था, चलो इसका मैं स्टेरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से बना देता हूँ तो और थोड़ा क्लियर हो। ये हो गया, ये तुम्हारा OH राइट में और ये तुम्हारा OH राइट में और ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया तुम्हारा बेटा फ्रुक्टोज। दिस इज नोन एज द फ्रुक्टोज। इसके साथ नंबरिंग अगर देख लो, नंबरिंग मैंने बोला था तुम्हें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैंने बोला था ग्लूकोज का जो 3 से 6 तक जो है वो सेम है फ्रुक्टोज में, बस यही दोनों अंतर था ग्लूकोज से। अभी अगर ये रिड्यूस हुआ, मैंने क्या बोला, NaBH4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NaBH4 का काम क्या है। अगर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, अगर इसके साथ तुम NaBH4 दे देते तो ये क्या करता है, देखो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, इसमें एक H इसमें एक H जोड़ देता है, मतलब दिस विल बिकम दिस OH। देख लो एक बार ये रिएक्शन, देखो रिडक्शन इसका नाम हुआ, क्यों हुआ देखो, इसमें C और O था, इसमें 2 H आ गया, इसीलिए इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। ये एडिशन ऐड किया, मतलब एडिशन हाइड्रोजन ऐड किया, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, एडिशन रिएक्शन। ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल। तो कार्बोनिल के साथ जब NaBH4 देते हैं तो ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस O के साथ एक H और C के साथ एक H। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे ये तो सारे अल्कोहल है, ये अल्कोहल बनेगा। अभी जो अल्कोहल पहले से है उसके साथ ये काम नहीं करेगा, तो काम सिर्फ इसी के साथ ही करेगा। जब इसके साथ करेगा तो बताओ मुझे क्या होगा, इस रिएक्शन को देखो और अभी बताओ इसमें यहाँ पे इस रिएजेंट से क्या चेंजेस होने वाला है, जल्दी बोलो क्या चेंजेस होने वाला है। हाँ बोलो। अरे इसको ऐसे लिखा था, उसको तुम मैं 90 रोटेट हुआ है, बस हुआ क्या,
OH डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड। हाँ बोलो सर ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा। बोलो। ग्लूकोज बनेगा नहीं बनेगा सोचेंगे उसके बारे में। हाँ बताओ। सर C डबल बॉन्ड O है ना, तो CH और OH हो जाएगा। CH और OH हो जाएगा। मुझे बताओ ये कार्बन अभी कायरल है बेटा, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ऐसा नहीं, ये कायरल तो नहीं, 3 कायरल। जब ये होगा लाइक दिस मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन एंड 2OH ऐड हो जाएगा। तो तुम्हारा दोस्त बोली, तुम्हारी दोस्त बोली बेटा ये जो है और ये जो है यहाँ पे H होगा, H होगा, ठीक है, मैं मानता हूँ वो करेक्ट है। अभी जो है क्या ये कार्बन अभी कायरल है बिफोर एडिशन? No, क्या sir. ये मॉलिक्यूल अभी कायरल है? ये सब नो। No, sir. बिफोर एडिशन क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? No, sir. No. So after addition, when this pi bond will be removed and one H will be attached here and one H will be attached here, क्या after reaction the product will be having this carbon as chiral? Tell me. Yes, all of you. और sir, Yes, sir. है ना? तो अभी यहाँ पे इसका मतलब 2 प्रोडक्ट हो सकता है। एक तो ये होगा यहाँ पे, एक तो ये होगा या राइट में OH होगा, एक तो ये होगा या तो लेफ्ट में OH होगा। OH राइट H लेफ्ट, या तो OH राइट H लेफ्ट। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो राइट में OH है, O डबल बॉन्ड O है, वो लेफ्ट में क्यों होगा, है ना? ये हम 2 डायमेंशनली बना रहे हैं इसीलिए दिक्कत हो रहा है। देख लो ये एग्जैक्टली इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सॉरी sp2 है, सॉरी वेरी सॉरी, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ये कार्बन का ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर, आज दिस कार्बन का ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर, हम इसको टी शेप दिख रहा है, हम ऐसे 2 डायमेंशनल बनाए इसलिए टी शेप दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट पार्ट और एग्जैक्ट ज्योमेट्री आज दिस कार्बन इज ट्राइगोनल प्लानर। देख लो कैसे ज्योमेट्री होगा, देख लो तो ऐसे होगा बेटा, ऐसे होगा, ऐसे। मतलब सोचो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है, ये तुम्हारा ऊपर की तरफ वाला एक कार्बन है और ये नीचे की तरफ वाला है, मतलब ये फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड, ये थर्ड कार्बन के साथ बॉन्ड, ये बीच में जो है वो सेकंड कार्बन है और ये डबल बॉन्ड है। नाउ ज्योमेट्री इज लाइक दिस, when the 2 hydrogens are added then the pi bond will be broken down, the hybridization will be, जल्दी बताओ, अगर इसके साथ एक H होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3. sp3 होगा। अगर sp3 हुआ तो फिर इसका ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब क्या हो जाएगा, देखो और एक आ गया तो ये ऐसे रहेंगे बेटा, ऐसे, और एक एक्स्ट्रा ये रह जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल, इसको भी टेट्राहेड्रल बोलेंगे। अभी रेड मार्कर वाला OH, ध्यान से देखो, रेड मार्कर वाला OH है क्योंकि डबल बॉन्ड वो ही था, रेड मार्कर को लिया था। जब ये और एक H आ गया इस तरफ जुड़ गया, ये ग्रीन वाला H है, ये दोनों कार्बन फर्स्ट और थर्ड, मैंने बोला था पहले और एक बार बोल देता हूं अगर कंफ्यूजन होगा तो। देख पहले मैंने ये बोला, ये बोला था कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3, बीच में कार्बन नंबर 2, ये C डबल बॉन्ड O ये था, रेड वाला C डबल बॉन्ड O, ये वाला एंड में O, और ये वाला ये कार्बन नंबर 1, ये वाला कार्बन नंबर 3। तो अगर H आ गया, ये H है, एक H यहाँ ऐड हुआ, एक H इस कार्बन के साथ ऐड हुआ, तो अगर पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, डेफिनेटली द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तुम केमिकल बॉन्डिंग में 11 में उसको पढ़े। अगर कोई भी कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड होता है तो फिर वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर कोई कार्बन के साथ सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड नहीं होते हैं, तो sp3 हो जाते हैं। When NH4 is added, then it will be giving 1H here, 1H here, keeping converting this pi bond or double bond into single bond. So hydrogen will be single bonded and this OH will be single bonded. All the bonds at this carbon are single bonded. So the hybridization will be sp3. So the geometry will be tetrahedral. अब जब टेट्राहेड्रल हो जाएगा, याद करो ये तुम्हारा कार्बन नंबर 1, याद करो इसको, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3, ये बीच में कार्बन नंबर 2, ये हो गया O। जब ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा दोनों साइड में, तो अभी ये हो जाएगा बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, है ना, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। देखो अभी ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है कि नहीं? तो ये वाला OH देखो बिलो द प्लेन है, तो ये बिलो द प्लेन हो सकता है, और ये भी जो है ये OH जो है अबव द प्लेन। और बिलो द प्लेन मतलब मैंने बोला था जो कन्वर्शन था हेमिएसिटल फॉर्म का, राइट मतलब नीचे, राइट मतलब नीचे और लेफ्ट मतलब ऊपर। तो ये अगर नीचे रहा, देखो बिलो द प्लेन रहा मतलब राइट में रहा।
अच्छा ये टेट्राहेड्रल है, देख लो ये भी तो टेट्राहेड्रल है। अभी इससे पहले वाले में ये था, देख लो टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का सारे पोजीशन जो है सेम होते हैं, सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। टेट्राहेड्रल की यही हैसियत है। तो यहाँ पे ये ऐसे, इसको ऊपर कर लो, बाकी तीनों को मतलब ग्रीन को ऊपर कर लो, बाकी दो ब्लैक, रेड को नीचे कर लो, जो है ये भी वही है बेटा, ये भी वही है बेटा, और ये भी वही है। तो ऑल आर इक्वल। So similarly, in this molecule, this is present in the below the plane. So means below means right, below means नीचे, मैंने बोला था below means मतलब राइट, और राइट जो है ये below है तो मतलब राइट में OH। ये अभी OH बन चुका है, ये अभी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 2, ये H और ये OH बन चुका है। तब तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ये OH अगर नीचे है तो राइट में रह सकता है, देखो ये OH अभी ऊपर है, अगर ये ऊपर है बेटा तो लेफ्ट में है। इसीलिए ये जो प्रोडक्ट देगा बेटा, दो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, एक में OH राइट में होके, एक में OH लेफ्ट में होके। क्या ये सबको क्लियर हुआ जो मैंने बोला? ये ऑल ऑफ यू, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ये सबको क्लियर हुआ? रिडक्शन ऑफ दिस ग्रुप्स इन chiral carbon where the OH may be present in the right side or may be present in the left side। क्या ये सबको क्लियर हुआ? ये ऑल ऑफ यू बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलो देखते हैं इसका प्रोडक्ट लिखता है बेटा। तो ये CH2OH हो गया और ये तुम्हारा हो गया C, इसके अभी रिड्यूस होके बना सेकंड कार्बन है ये, ऐसे हो सकता है, बाकी जैसे थे ऐसे ही रहेंगे बेटा। HOH ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और ये तुम्हारा फिफ्थ कार्बन है, और ये तेरा सिक्स्थ कार्बन है। हो गया, ये एक प्रोडक्ट हो सकता है। ये नंबरिंग कर लेता हूं मैं इसको, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। अभी यहाँ पे और एक जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखो इसको। तो ये हो गया तुम्हारा CH2OH। सेकेंड कार्बन का मैंने बोला डबल बॉन्ड, वो राइट में नहीं है, ये तो लगता है राइट में, ट्राइगोनल पैनल में राइट लेफ्ट तीनों इक्विवेलेंट पोजीशन। तो ये OH अभी लेफ्ट में भी हो सकता है, HCOH। बाकी तो सेम रहेगा, बाकी तो सेम रहेंगे बेटा, जो जितने थर्ड कार्बन पे जो था, फोर्थ कार्बन में जैसे था, फिफ्थ कार्बन में भी जैसे था, और बेटा सिक्स्थ कार्बन में जैसे था। इस बाकी सारे एग्जैक्टली इक्वल रहेंगे, बाकी सारे एग्जैक्टली इक्वल रहेंगे, है ना। तो इसका मतलब जो चेंज हुआ यहाँ पे, नाउ देयर आर, ये भी नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 4 5 6, so there are 2 possible products are there and this chiral carbon is converted into chiral carbon। देखो कभी कभी ऐसे एंट्रांस में चालाकी से पूछ लेता है, fructose when treated with NaBH4 X and Y are formed। fructose when treated with fructose when treated with NaBH4 X and Y are formed। how many optical isomers are possible in case of X or Y? बताओ मुझे, how many optical isomers are possible in case of X and Y? लेट मैंने इसको X बोला, लेट मैंने इसको Y बोला, इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? यस ऑल ऑफ यू। 16 होगा। यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर बेटा तुम्हारा 2 to the power n के फॉर्म में 3 कायरल कार्बन है, तो 2 to the power 3 करके 8 होगा। यहाँ पे इनका ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा? 2 to the power n करके 2 to the power 4 करके 16 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है तुम्हारा, ऐसा क्वेश्चन भी एंट्रांस में आ चुका है। ग्लूकोज व्हेन ट्रीटेड विद NaBH4 गिव्स X and Y। So what is the number of optical isomers in case of X or Y? इसमें भी 16 बनेगा, इसमें भी 16 बनेगा, क्योंकि देखो इसमें कायरल कार्बन 1, कायरल कार्बन 2, कायरल कार्बन 3, कायरल कार्बन 4, इसमें वही है कायरल कार्बन 1, कायरल कार्बन 2, 3, 4, तो इसमें भी 16 बनेगा, इसमें भी 16 बनेगा। क्या सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू, यस ऑल ऑफ यू। Yes, sir. देख लो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फ्रुक्टोज when treated with NaBH4 gives X and Y and what is the number of optical isomers in case of X or Y? अभी देखो यहाँ पे पहला कार्बन सेम, थर्ड कार्बन एग्जैक्टली सेम। देखो OH लेफ्ट में, इसमें OH लेफ्ट में, इसमें OH राइट में, इसमें OH राइट में, इसमें OH राइट में, इसमें OH राइट में। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन पे OH जो है, ये कायरल कार्बन पे OH बदल गया, राइट में था लेफ्ट हुआ। तो इन दोनों का रिलेशन ये जेईई मैन में पूछ चुका है। Fructose when treated with NaBH4 gives X and Y. What is the relationship between X and Y? Yes, बताओ मुझे।
एनोमर, एपीमर, आइसोमर, ऑप्शन। C2 एपीमर। सुन, सर C2 एनोमर, एपीमर एपीमर, आइसोमर, नॉन ऑफ दिस। इन दोनों का relation। एनोमर एनोमर कब बनता है बेटा? एनोमर लिसन टू मी, लिसन टू मी। एनोमर कब बनता है? एनोमर बनता है हेमीएसिटल और हेमीकीटल फॉर्म में, जहां पे एक अल्कोहल ग्रुप आके इसमें ऐड होता है। एनोमर बनता है जब अपने रिंग का, अपने चेन का 5th कार्बन का H आके यहाँ पे ऐड हो जाए, और ये हुआ। तो जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं हुआ था, जो फॉर्मूला वो चेंज नहीं हुआ था बेटा, याद करो। एनोमर कहाँ पे बना था? ग्लूकोज मैंने बनाया, 5th कार्बन का O माइनस जाके डबल बॉन्ड O को अटैक किया, मतलब यहाँ पे H एक्स्ट्रा ऐड हुआ, ये रिडक्शन है। एनोमर कब बनता है? जब जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऐड हो जाता है अपना 5th कार्बन का OH, अपने अंदर इंट्रा रिएक्शन विद इन द सेम मॉलिक्यूल हुआ, तो वहां पे जो कार्बोनिल OH हो गया उसको हम बोलेंगे। वहां पे याद करो ये H नहीं आया था एक्स्ट्रा, यहाँ पे क्या हुआ था? ये 5th कार्बन ये जाके, अगर ये एनोमर बनता ना बेटा, देख लो, अगर ये एनोमर बनता, मैं दिखाता फिर इरेज कर लूंगा, तो ये माइनस ये प्लस होते, ये जाके ऐसे ऐड होता, ये ऐसे ब्रेक होता, और H प्लस जाके यहाँ ऐड होता, तो अल्टीमेटली ये साइक्लिक बन जाता। एनोमर बिना साइक्लिक में हो नहीं सकता, मैंने बोल रखा है तुम्हें। ओपन चेन फॉर्म को हम एनोमर कैसे बोलेंगे? याद करो, साइक्लिक कंपाउंड जब हुआ था, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज जो है वो एनोमर हुए थे, और एनोमर हमेशा साइक्लिक कंपाउंड में होंगे। क्या ये दोनों साइक्लिक फॉर्म है? यस ऑल ऑफ यू, क्या ये दोनों साइक्लिक फॉर्म है बेटा? तो एनोमर कैसे होंगे? मैं इसको हटा देता हूँ। एनोमर तब होंगे जब साइक्लिक बन जाएगा। साइक्लिक बनने के बाद होगा बेटा जबकि ये कार्बोनिल यहाँ पे ब्रेक हो गया, नो इश्यू एट ऑल। लेकिन ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल देता अगर मैं पढ़ा लेता, जो एग्जाम था ना, मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल देता, तो पढ़ाया नहीं था ना, इसलिए नहीं दिया। तो ये जो एक्स एंड वाई है, काफी बच्चे इसको गलत करते हैं। एनोमर दिमाग में सेट कर लो, सर बोले थे साइक्लिक रिंग होगा तो एनोमर होगा, नहीं तो नहीं। अभी मुझे बताओ इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है? एनोमर, एपीमर, एनोमर, एपीमर, आइसोमर, नॉन ऑफ दिस। यस, एपीमर पक्का? एनोमर नहीं हुआ तो एपीमर, एपीमर नहीं होगा फिर बोलो सर आइसोमर होगा, आइसोमर नहीं होगा तो फिर सर क्या है? तो नॉन ऑफ दिस होगा। देख लो, एपीमर मैंने बोला था जो शुगर केमिस्ट्री है, जहां पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उस केस में जहां पे कायरल कार्बन में अंतर रहेगा उसी को ही हम एपीमर बोलेंगे। क्या ये कायरल कार्बन, क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं? बताओ मुझे, क्या ये दोनों कायरल कार्बन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है? क्या ये दोनों मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट हैं? बताओ मुझे, कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन बताओ मुझे। दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या यहाँ पे कोई कार्बोनिल है? नो सर। ये कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं ना, तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, तो इन दोनों का रिलेशन है आइसोमर, है ना? चलो देखा जाए इसको, क्योंकि ये दोनों एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होता है तो बोलते हैं। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, एक्स एंड वाई आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, इनका कार्बोहाइड्रेट नेचर लॉस हो चुका है। अगर इसको एनोमर बोलते हैं, एनोमर्स आर कार्बोहाइड्रेट, एनोमर्स आर कार्बोहाइड्रेट, ये अपना कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखो पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, कार्बोनिल नहीं है, ना तो एल्डिहाइड है ना तो कीटोन है, तो दिस आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनका नाम क्या होगा? कौन बोलेगा इनका नाम क्या? सोचो। सर डी एंड एल से होगा क्या? सुनो, 245 पे ध्यान से देखो, 245 पे OH राइट में और 2 पे OH लेफ्ट में, बाकी 45 में राइट में, क्या नाम होगा इसका? सर पहले वाला का अल्फा ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज होने के लिए तो बेटा एल्डिहाइड चाहिए, एल्डिहाइड तो है ही नहीं। यस सोनाली, व्हाट इज योर आंसर? सोनाली, इन कंपाउंड्स का नाम क्या होंगे?
Sir, जब ये मैंने लिख दिया दे आर नॉट द कार्बोहाइड्रेट, तो फिर यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं बनता होने का। चलो देखो देखो सब लोग, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा CHO COHH CHOH COHH COHH एंड CH2H। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? कौन सा मॉलिक्यूल है ये? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ग्लूकोज। ग्लूकोज है। तो यहाँ पे मैं लिखा, देख लो, CHO CHOH HOH। सर ये सॉर्बिटॉल है शायद। ओके, चेक करेंगे क्या होगा, देखेंगे। CH2H। चलो मुझे बताओ ये मॉलिक्यूल का नाम क्या है? मैनोज। मैनोज। ये मॉलिक्यूल का नाम है बेटा मैनोज। यस। अभी देखो, अगर मैं इसके साथ NaBH4 दे दूं, NaBH4 दे दूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल के साथ NaBH4 दे दूं तो इससे बनेगा। देख लो, NaBH4 का काम क्या है? कार्बोनिल को OH बनाना बाय एडिंग 1H टू दिस एंड 1H टू दिस। यहां पे देखो, ये जो मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको एल्डिहाइड बना दूं, देखिए, अगर मैं डायरेक्टली उसको एल्डिहाइड करके लिखूं बेटा, ये और ये जो है यही है। तो अगर इसमें NaBH4 होगा, इस कार्बन के साथ एक H, इस कार्बन के साथ H, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2OH। देखो है कि बाकी सेकंड कार्बन में OH, अल्टीमेटली यही है ना, दोनों में अंतर ये जो वाला पार्ट है, ये दोनों में अंतर तो यही है ना, दोनों में अंतर यही है, बाकी सब तो सेम है, ग्लूकोज एंड मैनोज दे आर एपीमर। तो इस केस में इस पे डबल बॉन्ड हटा, 2 H जुड़ा, डबल बॉन्ड हटा, 2 H जुड़ा, और ये CH2H CH2 तो ना तो ये अभी मैनोज होगा, ना तो ये अभी ग्लूकोज होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होंगे इनसे बनेगा। तो इनमें से दो का नाम जो है, एक का नाम है सॉर्बिटॉल, एक का नाम है मैनिटॉल। एक का नाम है सॉर्बिटॉल, एक का नाम है मैनिटॉल। OL क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सारे अल्कोहल हैं। तो यहाँ पे ये मैनोज से बना, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम है बेटा मैनिटॉल। और ये ग्लूकोज से बना तो ग्लूकोटॉल भी हो सकता था, लेकिन उसका नाम वो सॉर्बिटॉल रखे, ऐसे रखे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सॉर्बिटॉल मैनिटॉल। तो फ्रुक्टोज, जब ये भी क्वेश्चन आ चुका है, मतलब तुम्हारे नीट एग्जाम में, जब फ्रुक्टोज के साथ NaBH4 देंगे, द प्रोडक्ट्स फॉर्म आर क्या क्या है? एक सॉर्बिटॉल, एक मैनिटॉल। सॉर्बिटॉल और कैसे बन सकता है? ग्लूकोज अभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, fructose on treatment with this forms X and Y. X is same when, or X can also be prepared when glucose is treated with NaBH4. What is this X? ये ऑर्बिटल होगा। इन दोनों में से XY बना, और वो X जो है ग्लूकोज से भी बन सकता है जब NaBH4 देंगे, तो वो क्या है? ऑप्शन में तुम्हारा सॉर्बिटॉल होगा, मैनिटॉल होगा, बोथ A एंड B भी होगा। तो बोथ A एंड B नहीं करना, इससे दोनों बन सकते हैं, लेकिन इससे भी बना और इससे भी बना, वो तो सॉर्बिटॉल। यहाँ पे मैथ तो ही कर रहा है। और फ्रुक्टोज से ये बना और इससे मैनो से ये बना, तो वो मैनिटॉल है। अगर पूछा फ्रुक्टोज ऑन रिडक्शन क्या बनता है, तो बोथ आर करेक्ट, सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। और अगर बोला फ्रुक्टोज ऑन रिडक्शन गिव्स X and Y and X is also prepared when glucose is reduced, that is sorbitol only। अगर ऐसे दिया ग्लूकोज, ये XY दिया और Y जो है, इसको X इसको Y कर सकता है वो अपने हिसाब से। अगर Y जो है वो मैनोज से भी बनता है, तो एक्सक्लूसिवली वो मैनिटॉल है। इसका रिडक्शन प्रोडक्ट दोनों है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो इससे भी बनता है वो सॉर्बिटॉल, ये प्रोडक्ट इससे भी जो बनता है मैनिटॉल। पूरा क्लियर हो रहा है? इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा बना सकते हो। ये ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। ये सारे एंट्रेंस वाला क्वेश्चन है बेटा, और ध्यान रहे ये जो चीज मैं क्लास नोट में डिस्कस कर रहा हूँ, इससे ही तुम्हें एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा। ये चैप्टर ऐसा ही है, ये चैप्टर अगर तुम पूरा समझ लेते हो, मेरे क्लास नोट पूरा पढ़ लेते हो, इसी से ही क्वेश्चन आएगा जेई मेन में और नीट में। बोर्ड के लिए और नीट के लिए ये सब रिएक्शन तुम्हारे, मतलब बहुत सारे रिएक्शन तुम्हारे नहीं होंगे, मतलब एनसीईआरटी हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। सर एक चीज, यस सर फ्रुक्टोज को NaBH4 से रिएक्ट करवाएंगे तो दोनों बनेगा सर, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल दोनों आएगा।
हाँ बिल्कुल आएगा, मैं दिखाया ना अभी, मैंने दिखाया, ये राइट में अभी मार्कर में नहीं दिखाया। अभी जब ये रेड वाला मार्कर नहीं बोला, ये बिलो भी रह सकता है, अबव भी रह सकता है। बिलो जी मतलब सर। राइट साइड, और बिलो मतलब राइट साइड, और अबव मतलब लेफ्ट साइड, दोनों पॉसिबल है ना, है ना। जी। तो दोनों पॉसिबल है। जब ये देख, जब sp2 हाइब्रिडाइज बिकम्स sp3 हाइब्रिडाइज, ये पहले sp2 हाइब्रिडाइज था, नाउ इट इज sp3, नाउ इट इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड नाउ इट इज कायरल। तो कायरल कार्बन में HOH दो अलग अलग प्रोडक्ट है। यहाँ पे तुम अगर इस मॉलिक्यूल को लेफ्ट पर रख दो तो ये मॉलिक्यूल सेम ही है, अलग ही नहीं है, क्योंकि ट्राइगोनल प्लानर है। तुम राइट में रखो, लेफ्ट में रखो, राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे वाला। अगर कोई मॉलिक्यूल को ऊपर नीचे तुम बदल रहे हो, लेफ्ट राइट बदल रहे हो, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है मतलब कायरल कार्बन है। अगर कोई पर्टिकुलर कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है उस पर अगर HOH को बदल दे रहे हो तो ये दोनों अलग मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन इस केस में ये कायरल नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस डबल बॉन्ड को ऊपर रखो, लेफ्ट में रखो, लाइट नीचे रखो, कहीं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है। sp2 हाइब्रिडाइज जब तक कायरल नहीं होगा तब तक कोई इशू नहीं। जब तक कायरल हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, तो लेफ्ट में रखो, जो OH राइट में है जो है, लेफ्ट में वो है, वो अलग है, दोनों सेम नहीं है। यस सर ये जो सॉर्बिटॉल और मैनिटोल एक साथ आएंगे या फिर ये आएगा और ये अलग अलग? देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए कोई टेंशन नहीं, एंट्रेंस के लिए बहुत कुछ क्वेश्चन आ सकता है, इससे आ भी चुका है ऐसा क्वेश्चन। जनरली बच्चे फ्रुक्टोज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज से आता है। इससे फ्रुक्टोज ऑन रिडक्शन गिव्स एक्स एंड वाई। व्हाट इज द रिलेशनशिप? फ्रुक्टोज गिव्स एक्स एंड वाई, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स और नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। जो लिख चुके हैं हम, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इससे ये दोनों जो प्रोडक्ट होगा उनका प्रोडक्ट का नाम क्या है? सॉर्बिटल मैनिटोल। उसके बाद जो है इनके पास नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसके पास भी 16, इसके पास 16। तो फ्रुक्टोज से रिडक्शन में ये दोनों बने, उनमें से एक जो है ग्लूकोज से रिडक्शन सी बन रहा है, वो कौन है? वो सॉर्बिटॉल। और उनमें से दोनों बने, उनमें से एक मैनोज को रिडक्शन से बना, वो कौन है? अगर ये इससे जो बना वो ग्लूकोज से बना बोला ऑन रिडक्शन, दोनों रिडक्शन से बन रहा है, तो फिर वो सॉर्बिटॉल। अगर सिर्फ ये दोनों नहीं दिया, बोला फ्रुक्टोज ऑन रिडक्शन गिव्स व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम सॉर्बिटल मैनिटोल, तो दोनों बनेंगे, 100% दोनों बनेंगे। कुछ परसेंटेज ये बनेगा, कुछ परसेंटेज ये बनेगा, दोनों पॉसिबल है। ओके, क्लियर हो सबको? यस सर। ये सॉर्बिटल देखो, ग्लूकोज देखो, सोचो ये फ्रुक्टोज ग्लूकोज कितना सस्ता चीज है ना। ग्लूकोज हमें ग्लूकोन डी इतना बड़ा डिब्बा 25 रुपया 30 रुपए में आता है ना, कितना सस्ता चीज है। और ये भी जो है, इससे भी सस्ता है। ये बनता है सॉर्बिटल, जो बनता है बेटा सॉर्बिटल, वो हार्ट अटैक जिनको हुआ, कभी तुम लोग सुने होंगे, किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल लेते लेते वो मर जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, एक टैबलेट, जैसे अपना जो जीभ है, टंग है, उसको उठा के उसके नीचे रख देते हैं। वो टैबलेट आता है 50 पैसा में, 50 पैसा, उसके नीचे रख लोगे तब तक हॉस्पिटल पहुंचने तक वो जिंदा रहेंगे। और दैट टैबलेट इज मेड ऑफ सॉर्बिटल। सॉर्बिटल का काम जो है वो तो डॉक्टर ही बोल सकते हैं एग्जैक्टली क्या काम होगा। तो सॉर्बिटल से क्या बनता है, यहाँ पे हार्ट अटैक से बचा सकता है ये। इसका एक टैबलेट आता है, तुम लोग देखे होंगे, देखे तो नहीं होंगे तुम लोग, वो दुकान में मिलता है, वो ऐसे हार्ट शेप टैबलेट होता है। किसी को हार्ट अटैक आ गया, तुम डॉक्टर को फोन किए, तुम्हारे घर से 20 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल, है ना, डॉक्टर सिम्टम सुन के बोले हार्ट अटैक हो चुका है, तो तब क्या बोलेंगे डॉक्टर, वो टैबलेट लेके आ जाओ, टैबलेट लेके आ जाओ, टैबलेट दे दो टंग के नीचे, फिर वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक हॉस्पिटल में नहीं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो टैबलेट का कॉस्ट सिर्फ 50 पैसा है। ठीक है, चलो इसको लिख, स्क्रीनशॉट ले लो। इरेज करूं मैं बेटा? कहाँ इरेज है? करूं? जी यस। सर। सर सॉर्बिटॉल का जो यूज है वो आता है? क्या है सॉर्बिटल का जो यूज है? कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है तेरे गले के ऊपर कोई बैठ गया। सॉर्बिटॉल का आपने जो अभी बताया यूज, हाँ वो पूछता है? नहीं, सर सॉर्बिटॉल का यूज पूछता है? जनरल नॉलेज के लिए बोला मैं, जनरल नॉलेज के लिए बोला, है ना। और कभी कभी ऐसे बोलने से ना याद हो जाता है कि सर ने बोले थे सॉर्बिटल ऐसा यूज है, वो कहाँ से बन रहा था, मतलब ये जैसे दिमाग में ऐसे होता है। अच्छी टैबलेट बहुत इंपॉर्टेंट था सॉर्बिटल। तो हाँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पूछ सकता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में लाइफ सेविंग ड्रग्स, इसमें पूछ सकता है। वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो चैप्टर है इसमें
एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेशन, ट्रैंक्विलाइजर, एंटासिड्स, एंटीहिस्टामाइन्स, ये सब जो आता है उससे आप पूछ सकता है। इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं पूछेगा वो, है ना। तो इसे याद रह जाता है सॉर्बिटल, जनरल नॉलेज, है ना। सो ये हो गया तुम्हारे सारे रिएक्शन। ओके, अच्छा देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, अच्छा तुम लोग कभी इसको टॉटोमेरिज्म, इसमें क्या होता है देख लो, अगर ये एक CH3COH 11 का चीज है बेटा, और अगर इसको हम टॉटोमराइज करेंगे इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा देखो बेटा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा। इसका नाम है कीटो, इसका नाम है एनॉल, कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म बन गया है। और ये तुम्हारे एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा, दोनों देंगे, लेकिन दोनों को हम इस फॉर्म को कीटो बोलेंगे, है ना। तो इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, इन बोथ द केसेस, ये जो है बेटा ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH, इसको भी कीटो फॉर्म बोलेंगे, इसको भी एनॉल फॉर्म बोलेंगे। एनॉल क्यों, देखो इन है, डबल बॉन्ड है और अल्कोहल, इसीलिए इसका नाम एनॉल। कीटो, तुम बोलोगे सर इसमें तो कीटोन था, कीटो बोले, इसमें तो एल्डिहाइड कीटो क्यों बोले, वो लोग ऐसे बोले हैं तो हम कुछ नहीं करते। तो ये जो है टॉटोमेरिज्म का एक पार्ट है। हुआ क्या देखो, हुआ बेटा ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, देखो डबल बॉन्ड, इसको देखो, इसको देखो, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया ऐसे, और एक H यहाँ चला, तो इसको हम टॉटोमेरिज्म का ट्रायड सिस्टम भी बोलते हैं, ट्रायड सिस्टम। ट्रायड क्यों, देख लो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे था, अगर इसको मैं एटम नंबर 1 बोला, ध्यान से देखो इसको, अगर मैं इसको एटम नंबर 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इस मॉलिक्यूल से अभी CH2 हो चुका है, मतलब H जो है एटम नंबर 1 से कौन सा एटम की तरफ गया, जल्दी बोलो, इसका एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे नहीं है, वो कौन सा एटम की तरफ गया, 3, कौन सा एटम, 3। सो यहाँ पे ऑसिलेशन हुआ, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम यही है, रिवर्सिबल एरो, दोनों तरफ ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम कभी स्टॉप नहीं होगा। तो ये है तुम्हारा 1 2 3। सो सिंस ये 1 से 3 तक, 1 से 3 ऑसिलेशन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम 1 से 3 ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसीलिए इसका नाम ट्रायड सिस्टम है। 3, ट्रायड मींस 3, 1 to 3। तो ये जो पार्ट है, या तो ये एसिडिक मीडियम भी होगा, ये बेसिक मीडियम, और करके लिखा। तो कोई भी अगर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये टॉटोमराइज कर जाएगा। ध्यान से देखो इसको, अभी हमें वो काफी जरूरत है इस। तो यहाँ पे मैंने लिखा CH2OH, यहाँ पे लिखा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिखा CHOH, यहाँ पे लिखा COHH, यहाँ पे लिखा COHH, और यहाँ पे लिखा CH2OH। क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का, जल्दी बोलो, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज है। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, इसको दे देंगे NaOH, है ना। मैंने बोला H+ और OH माइनस। अच्छा, मैं अगर ये लिखा तो ये बन सकता है, तो इससे भी ये बन सकता है, बोथ आर पॉसिबल, इससे ये बन सकता है, इससे भी ये बन सकता है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसको देख के मुझे बताओ, ये डबल बॉन्ड, बगल वाला कार्बन से हाइड्रोजन इस O को मिल गया और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, इस केस भी वही होगा। देखो इसका एक H, कार्बन वाला H, हमेशा कार्बन वाला H जाएगा, ऑक्सीजन वाला नहीं। इसका एक H यहाँ आ जाएगा, इसका एक H यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, CH, ये OH था, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे ये कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया, सिमिलरली डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ओके, क्या हुआ देखो, ये C, ये हो गया OH, ये हो गया तुम्हारा, बाकी सब सेम, बाकी थर्ड कार्बन लेफ्ट पे, फोर्थ कार्बन में राइट पे, फिफ्थ कार्बन में राइट पे, और सिक्स्थ कार्बन पे CH2OH। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस ऑल ऑफ यू। ये हो गया टॉटोमराइज। और जनरली, इन जनरल, अगर स्टेबिलिटी देखें तो ये ज्यादा स्टेबल है। अगर स्टेबिलिटी देखें यहाँ पे, कीटो ज्यादा स्टेबल है। तो हुआ क्या, ये बन तो गया, ये कौन सा फॉर्म है तुम्हारा, कीटो फॉर्म है, ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म है, एनॉल फॉर्म है, बन तो गया, क्योंकि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। फिर ये और एक बार टॉटोमराइज हो जाएगा, फिर ये और एक बार टॉटोमराइज, है ना। देख लो क्या हुआ,
फिर से डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और H चला जाएगा यहाँ, है ना, फिर से सॉरी उल्टा हो जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड चला जाएगा यहाँ, अभी वापस नहीं जाएगा, जहां से आया वहां तक वापस नहीं जाएगा, अभी उल्टा हो जाएगा। डबल बॉन्ड अभी जाएगा यहाँ और H आ जाएगा यहाँ, तो क्या हो गया, दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, C OH C HOH COHH COHH देन CH, तो ये पॉसिबल है। और एक पॉसिबिलिटी है HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O CHOH CHOH COHH COHH देन CH2H, दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट है। देखो क्योंकि क्यों मैंने बोला ऐसे, तो बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ, एक बना बेटा तुम्हारा ग्लूकोज, एक बना तुम्हारा मैनोज, देख लो, अरे बना कि नहीं बना, ग्लूकोज मैनोज हुआ कि नहीं, देख लो एक बार चेक करो, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया, ये राइट में तो था, लेफ्ट में कहां चला गया, मैंने बोला था बेटा तुम्हें, ये था sp2 हाइब्रिडाइज, तो राइट sp2 हाइब्रिडाइज का राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी जब ये sp2 हाइब्रिडाइज था ये कार्बन, अभी देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है, तो सेम लॉजिक, जिस लॉजिक में फ्रुक्टोज से बना था सॉर्बिटॉल मैनिटॉल, उसी लॉजिक से इस मॉलिक्यूल का टोटोमेरिज्म से बना ग्लूकोज एंड मैनोज। तो जैसे 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 यहाँ पे फ्रुक्टोज सोज रिडक्शन रिएक्शन विद फेलिंग्स एंड टॉलरेंस रिएजेंट, क्योंकि कीटोन कभी फेलिंग्स और टॉलरेंस टेस्ट नहीं दिखाएगा, तुम कार्बोनिल कंपाउंड से पढ़ोगे उसको, कीटोन कभी भी फेलिंग्स टॉलरेंस टेस्ट नहीं दिखाएगा, तो लेकिन फ्रुक्टोज में तो कीटोन है, फिर भी कैसे दिखा दिया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, फ्रुक्टोज अपना बेसिक मीडियम में ग्लूकोज और मैनोज में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि रूल ऐसा है aldehydes show reaction with Fehling's solution and tolerance reagent, but ketones do not, ketones नहीं दिखाते रिएक्शन, लेकिन हम लोग पढ़े, याद करो, रिड्यूसिंग शुगर में बोला गया था, रिड्यूसिंग शुगर का डेफिनेशन क्या था, जो शुगर रिएक्ट करेगा फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएक्ट के साथ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अल्डिहाइड ग्रुप होने से ही फेलिंग सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा, अल्डिहाइड्स होने से, तो कीटोन होने से रिएक्ट नहीं करेगा। तो रिड्यूसिंग शुगर का डेफिनेशन क्या है, जो शुगर फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा, और रिड्यूसिंग शुगर में एग्जाम तो दे चुके, याद होगा, सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग है, अगर सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग है तो सारे मोनोसैकेराइड फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करेंगे, अगर सारे मोनोसैकेराइड के अंदर ये भी तो है, लेकिन इसमें तो कीटो ग्रुप है ना, इसमें तो कीटो ग्रुप है, देख लो कीटोन ग्रुप है, तो कैसे रिएक्ट किया फेलिंग सॉल्वेंट्स के साथ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस के लिए। ऑल्दो कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट इन केस ऑफ फ्रुक्टोज, हाउ इट रिएक्ट्स विद फेलिंग एंड टॉलरेंस रिएजेंट, समझ में आया सबको, समझ में आया? Yes, sir. तो अल्डिहाइड ही है जो फेलिंग सॉल्वेंट्स से रिएक्ट कर सकता है, कीटोन नहीं कर सकता है, लेकिन रिड्यूसिंग शुगर के हिसाब से जो फेलिंग सॉल्वेंट से रिएक्ट करेगा वही रिड्यूसिंग है, लेकिन इसमें तो कीटोन है, तो ये कैसे फेलिंग सॉल्वेंट से रिएक्ट किया? तो क्वेश्चन अगर आया क्या फ्रुक्टोज फेलिंग सॉल्वेंट से रिएक्ट करेगा, आंसर इज यस, क्योंकि वो रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आता है। रीजन इज दिस वन, क्योंकि वो जो फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट में जो मीडियम वो बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में फ्रुक्टोज नहीं रहता है, फ्रुक्टोज या तो ग्लूकोज या तो मैनोज में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ग्लूकोज और मैनोज में देखो बेटा कौन सा ग्रुप है, ऊपर देखो कौन सा ग्रुप है, अच्छा ये तो रिएक्ट करेगा ना, अच्छा ये तो रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. हाँ, तो फ्रुक्टोज, हाउ फ्रुक्टोज इज शोइंग, तुम्हें कोई पूछा, चलो बताओ, फ्रुक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है, रिड्यूस किया, रिड्यूसिंग शुगर होता कौन है, जो फेलिंग टॉलरेंस से रिएक्ट करता है, डेफिनेशन पहले बोल चुका हूं। तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड है, उसमें वो फेलिंग टॉलरेंस से रिएक्ट किया और रिड्यूसिंग हुआ, ओके। फ्रुक्टोज में तो अल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है, कीटोन तो रिएक्ट नहीं करता है, फिर भी वो रिड्यूसिंग शुगर कैसे हुआ, रिड्यूसिंग हुआ मतलब रिएक्ट क्या होगा? तो रीजन तुम्हारे सामने, व्हाई फ्रुक्टोज
is a reducing sugar although ketone is there, or although ketone is there and ketone do not react with Fehling and Tollens, और जो Fehling Tollens से रिड्यूस नहीं करेगा वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, लेकिन रिड्यूसिंग शुगर ये है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, तो इसका मतलब Fehling Tollens रिड्यूस करेगा, लेकिन थ्योरी है कीटोन्स रिएक्ट नहीं करता है, तो ये कैसे किया जाए? रीजन इज ये अपना जो पोजीशन है, अपना जो कीटोन ग्रुप है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर चुका है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन फॉर्म ऑफ मैनोज. नाउ दे कैन रिएक्ट विद दिस, सो फ्रुक्टोज इज बिहेविंग एज ए रिड्यूसिंग शुगर. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोग इसको अपने कॉपी में लिखना. ऑल्दो कीटोन ग्रुप, ये क्वेश्चन है, चलो कॉपी में लिख लो, इसका आंसर जो समझे उसको लिख लो. Although ketone has although fructose has ketone group, although fructose has ketone group, how it can behave as reducing sugar? Although fructose has ketone group, how it can behave as reducing sugar? In bracket you write reacts with Fehling solution and Tollens react. तो ये एक्सप्लेनेशन ही है, अपने कॉपी में इस एक्सप्लेनेशन को लिखोगे. इन बेसिक मीडियम fructose is tautomerized to glucose and mannose. They have the aldehyde group, so they will react with Fehling and Tollens, so they will be behaving as the reducing sugar. Ultimately this is behaving as a reducing sugar. पूरा क्लियर हुआ सबको? Yes, all of you. Yes. Okay. Yes. Is there कोई डाउट? सर वो कीटो और एनॉल के बीच में डबल एरो होगा या सिंगल एरो? कीटो और एनॉल के बीच में हमेशा डबल एरो. कीटो और एनॉल के बीच में हमेशा डबल एरो, हमेशा डबल एरो, बिकॉज ये इकलौता आइसोमरिज्म है जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है. पूछेगा which of the following isomers, or in case of which of the following type of isomerism dynamic equilibrium exists? Chain, position, metamer, functional, tautomer, ring chain, geometrical, optical, conformational. किसी के अंदर रिवर्सिबल एरोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है except tautomerism. Tautomerism is the only isomerism which exists in dynamic equilibrium. जो आइसोमर्स होते हैं उनके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम एक दूसरे से इजीली कन्वर्ट हो सकता है, वो है टॉटोमर. टॉटोमर का दूसरा नाम ही डायनामिक इक्विलिब्रियम. और डायनामिक इक्विलिब्रियम ये तुम्हारे नीट में आ चुका है, इक्विलिब्रियम क्वेश्चन आ चुका है. Which of the following type of isomerism is also known as dynamic equilibrium? अभी डायनामिक इक्विलिब्रियम का सिंबल तो रिवर्सिबल एरो है या नहीं है? Yes, all of you. हो गया अभी? तो ये भी तुम्हारा होगा दोनों केस में, ये भी रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल, ऑलवेज. क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, ओके. सर वो रीअरेंजमेंट का भी कुछ नाम डी ब्रेन रीअरेंजमेंट बोलते हैं ना हाँ इसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. देखो, नेक्स्ट इज योर टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. सबसे पहले मैं वो टेस्ट लिख रहा हूं जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए काम करेगा, वो है वॉलिस टेस्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. करोगे क्या? एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब लोगे, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में 12th में यूज होता है. एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब लोगे, उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा पानी और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट लेके उसको डिजोल्व करो. करने के बाद उसके अंदर 2 ml
अल्फा नाफ्थल ऐड करोगे, फिर चेक करोगे। उसके बाद वहां पे कुछ कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करोगे, ऐड करोगे, लेकिन डायरेक्टली कंसंट्रेटेड H2SO4 को ऐड नहीं करते हैं बिकॉज इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो मतलब अगर ज्यादा ऐड कर लोगे वो टेस्ट ट्यूब फटने का चांस। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, तो पिपेट को इस तरफ वॉल में जोड़ोगे और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको छोड़ो, तो धीरे धीरे वॉल के थ्रू वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा और जो सरफेस होगा वो सॉल्यूशन का, उस सरफेस पे एक वायलेट रिंग बनेगा, एक वायलेट रिंग बनेगा। और वो वायलेट रिंग अगर बन गया, इट मींस दैट इट इज ए कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का कंफर्मेशन टेस्ट। तो जैसे तुम्हें दो मॉलिक्यूल दिया गया, तुम बोला कि ये कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन का भी आगे पढ़ेंगे हम क्या क्या टेस्ट, इनहाइड्रेट टेस्ट है, नेचुरल एजेंट टेस्ट है, तो हम पढ़ने वाले हैं उसको। तो कार्बोहाइड्रेट जो स्पेसिफिक टेस्ट है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कोई प्रोटीन कोई फैट ये टेस्ट नहीं देता है। अगर कोई कंपाउंड दिया, वो कार्बोहाइड्रेट कैसे पता चलेगा? टेस्ट ट्यूब लो, थोड़ा पानी लो, कार्बोहाइड्रेट पिंच ऑफ दैट मॉलिक्यूल जो सॉलिड है, उसको सॉलिड को ले लो, उसको स्टर कर लो, उसके बाद थोड़ा अल्फा नाफ्थल डालो, फिर उसको स्टर करो, चेक करो, उसके बाद कंसंट्रेटेड ऐड करोगे। तो अगर ये खुला है, अगर ये टेस्ट ट्यूब है, ये वॉल में ऐसे वॉल के थ्रू टच करके धीरे धीरे छोड़ना है। जब वो जाके पहुंच जाएगा H2SO4 सरफेस, जहां पे लिक्विड सॉल्यूशन का सरफेस में, वो सरफेस में एक वायलेट कलर्ड रिंग बनेगा। एंड वायलेट कलर्ड रिंग अगर बन गया, which proves the presence of carbohydrate in the solution. क्या सबको क्लियर हुआ? Yes, all of you. Yes, sir. Yes. Yes, चलो sir. इसका हेडिंग लिखो, यस सर। इसका हेडिंग लिखो, मैं डिक्टेट कर लेता हूँ इसका थ्योरी, है ना? इतना कौन लिखेगा? चलो इसको लिख लो। हाँ 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 हाँ। So it is your, तो लिखो, to a test tube or in a test tube, small amount of carbohydrate molecule, लिखो, in a test tube small amount of carbohydrate get, फिर से बोलिएगा। अच्छा लिखो, in a test tube small amount of carbohydrate is taken along with water. Small amount of carbohydrate is taken along with water. Okay, and dissolved, and the carbohydrate is dissolved. Then to this solution, 2 ml of alpha naphthol ये है अल्फा नाफ्थल, 2 ml of alpha naphthol is added. सर बीटा नैप्टोल भी किसी टेस्ट में यूज करते हैं ना? और कहीं पे होगा, हमारे सिलेबस में नहीं। बीटा मतलब यहाँ पे होगी, अल्फा ये पोजीशन, बीटा ये पोजीशन। ओके, 2 ml of alpha naphthol is used or added, followed by the addition of concentrated H2SO4 along the wall of the test tube. फिर से बोलिए सर। Along the wall of the test tube, followed by the addition of concentrated H2SO4 along the wall of the test tube के wall के थ्रू छोड़ दिया जाएगा, धीरे धीरे छोड़ा जाएगा, डायरेक्टली ड्रॉप नहीं किया जाता। Followed by the addition of concentrated H2SO4 along the wall of the container, wall of the test tube.
then a violet colored ring, then a violet colored ring, then a violet colored ring is formed at the junction or at the surface of the liquid. Then a violet colored ring is formed at the surface or at the junction of the solution. This confirms the presence of carbohydrate. This confirms the presence of carbohydrate. तो इस कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज ले सकते हो, फ्रुक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, सैकेरोज, राफिनोज, है ना, स्टार्च, इन्युलिन, सेलुलोज, कुछ भी ले सकते हो, है ना। क्लियर हुआ सबको? जी सर। जी सर। ओके। ओसाजोन टेस्ट फॉर ऑल मोनोसैकेराइड्स, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे ग्लूकोसाजोन हुआ ऐसे ही बाकी सब फ्रुक्टोसाजोन, मैनोसाजोन, गैलेक्टोसाजोन सब बनेगा। नेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ पे शुगर को या तो हमारा सुक्रोज जो है, सुक्रोज को अगर स्लोली में हिट करूं, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर और नियरली 200 डिग्री टेम्परेचर बना दूं, तो बनेगा कैरामेल। This taste is specific for sucrose. तो लोग देखे होंगे कैरामेल चॉकलेट, देखे होंगे कैरामेल केक भी देखे होंगे, एक ब्राउनिश कलर्ड जेली टाइप का लिक्विड स्प्रेड किया जाता है, देखे हो ना? अरे देखे हो? नहीं। ये मैं बचपन में तो नहीं देखा था, बाद में बड़ा होके देखा। बचपन में मेरा वो टॉफिया में जाता था, वो बड़ा वाला चॉकलेट। हाँ ठीक है। सो यहाँ पे कैरामेल ऐसे ही बनता है, जब हम कैरामेलाइज करते हैं इसको, चॉकलेट के ऊपर कैरामेल रहता है। तुम लोग उसपे वो 5 स्टार कार्ड में देखे होंगे, मतलब 5 स्टार खा के खो गए और कैरामेल, है ना, वही। तो कैरामेल ऐसे ही बनता है, शुगर को मेल्ट कर दिया गया, तो अपने गैस चूल्हा में एक कढ़ाई में रख के, नॉन स्टिक कढ़ाई लेके, मीडियम फायर पे या तो स्लो फायर पे शुगर को लेके रख दो वहां पे, या तो थोड़ा स्लो फायर पे, स्लोएस्ट फायर पे रखो। धीरे धीरे क्या होगा, वो मेल्ट करेगा, मेल्ट करके ब्राउनी स्टिकी लिक्विड, है ना, तो बनेगा, उसको बोलते हैं कैरामेल। और अगर तुम ग्लूकोज को लोगे तो ऐसा नहीं होगा, ग्लूकोज में कार्बन ब्लैक हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, सुक्रोज में कैरामेल बनेगा। अगर कभी दे दिया अरे कार्बोहाइड्रेट व्हेन स्लोली हीटेड गिव्स कैरामेल, व्हाट इज दैट कार्बोहाइड्रेट? दैट इज सुक्रोज। ओके, सो नेक्स्ट आता है बेटा तुम्हारा स्टार्च। ये हम पढ़ चुके हैं, I2 सॉल्यूशन जो तुम्हारा ब्लू कलर देगा, है ना। तो मॉलिश टेस्ट सारे कार्बोहाइड्रेट के लिए, देन ओसाजोन टेस्ट सारे मोनोसैकेराइड के लिए, देन कैरामेल फॉर्मेशन स्पेसिफिक फॉर सुक्रोज, एंड ब्लू कलर्ड फॉर्मेशन स्टार्च और I2, ये भी ऐसे ही होगा। क्या सबको क्लियर हुआ? क्या ये सबको क्लियर हुआ? यस ऑफ यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, हो गया ना। चलो, आज जो है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास हम अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स पढ़ेंगे। तो अमाइनो एसिड्स में बहुत कम है, प्रोटीन्स भी बहुत कम है, तो प्रोटीन कोडिंग वगैरह हमारे नहीं हो बायो में है। हम बस प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन, अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन, और जो क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, वो तुम्हें डिस्कस किया जाएगा। विटामिन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इतने होने के बाद ये चैप्टर खत्म होगा। तो मेरे हिसाब से और 2 क्लास लगेगा, या तो 1.5 क्लास लगेगा। उसके बाद हम पॉलीमर स्टार्ट करेंगे। पॉलीमर तुम्हारे शायद स्टूडेंट्स बोल रहे थे एक्सक्लूड कर दिया गया इस बार बोर्ड एग्जाम से, तो अगर तुम लोग बोलोगे सर पॉलीमर स्किप करते हैं, तो और कोई इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। अगर पॉलीमर बोलोगे, क्योंकि एंट्रेंस में तो इंक्लूड होगा ही, बोर्ड में नहीं होगा लेकिन एंट्रेंस में होगा, तो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे चॉइस के हिसाब से, देन यू कैन स्टार्ट द पॉलीमर और एल्स वी कैन गो फॉर द इनऑर्गेनिक पार्ट। यस ऑल ऑफ यू, यस ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. सो बाय बाय। Yes, sir. सर ओके बेटा। सर हाँ सर वो मॉलिश टेस्ट में सर वो